हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। इसको डिस्कस करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शन है, पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेगा 16 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेगा 12 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन होगा 14 मार्क्स एंड सेक्शन डी जो है लिटरेचर सेक्शन रहेगा 18 मार्क्स। तो सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जो कि 16 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपको दिया गया है पैसेज, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करना है। Saurus is the largest bird found in India. It is as tall as an average-sized person. It is also the biggest flying bird in the world. World का biggest flying bird है. Saurus usually move about in pairs. When they are with young ones, they may be seen in groups of 3 or 4. In summer, 4 or 5 of them may group together, especially near water bodies. The featherless head of the Saurus is ash-colored, and the upper position of the neck is red. The legs are pink and long. When the wings are closed, their feather hang over the tail. The male and female Saurus are alike. ठीक है, वो जो ना एक जैसे हैं। Saurus is one of the few bird in India which tradition does not allow to be killed. ठीक है, तो ये पढ़ के आपको क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सार्स? सार्स क्या है? सार्स इज द लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाया जाने वाला लार्जेस्ट बर्ड है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कलर इज द अपर पोर्शन ऑफ द सार्स नेक? तो कैसा है वो? रेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ के करने हैं। हाउ डज द सार्स यूजुअली मूव अबाउट? इन पेयर्स। आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच फेदर इज सिमिलर बिटवीन द मेल एंड फीमेल सार्स? तो उनके क्या है? देयर फेदर्ड हेड, वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द सार्स नॉट कॉमनली हंटेड इन इंडिया? क्यों सार्स को इंडिया में हंट नहीं किया जाता है? बिकॉज ट्रेडिशन डज नॉट अलाउ इट, जो ट्रेडिशन है वो अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ इस तरह का फ्लो चार्ट टाइप में या ऐसे पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, ये हाउ योगा ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। तो इसमें दिया गया है कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, ये सब दिया गया है। तो बच्चे आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ बॉडी पेन दैट योगा रिलीव फ्रॉम। तो योगा किससे रिलीव करता है? रिलीव फ्रॉम क्रॉनिक पेन। सेकेंड क्वेश्चन है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा लोअर द रिस्क ऑफ डैश एंड लोअर डैश लेवल। तो लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, साथ में मैंने आंसर दे दिए हैं, आपको बहुत ईजी रहेगा रिवाइज करना। और लोअर क्या करता है? स्ट्रेस लेवल को कम करता है। सी सेक्शन है, योगा ऑल्सो इंक्रीजेज डैश एंड स्ट्रेंथन। योगा क्या इंक्रीज करता है? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है और बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन्स को मजबूत करता है। विच वर्ड इन द बॉक्स गिवन अबव मीन्स द सेम एज चेंज? चेंज के लिए कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे ले सकते हैं हम? दैट इज द ट्रांसफॉर्म। योगा हेल्प अस मेंटेन हेल्दी वेट। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। हेल्दी वेट मेंटेन करने में जो है योगा हमारी हेल्प करता है। तो ये आपका हो गया यहाँ से पैसेज दिए गए थे जो। अब है सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन में आपका 6 नंबर का लेटर रहेगा, 6 नंबर का नोटिस रहेगा। लेटर दिया गया है, दैट इज सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट, आपको प्रेजेंट करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे, लेबर डे के ऊपर। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल, या आप इस पर लिख सकते हो लेटर। क्लियर, तो इन दोनों को हम देखेंगे। साथ में ये है, राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली दर्शन ट्रिप के लिए आपको नोटिस बनाना है। तो ये आपके 12 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। तो सबसे पहले हम लेटर देख लेते हैं, लेटर किस तरह से लिखेंगे स्किट के लिए। उसके बाद देखिए, परमिशन लेटर चाहिए आपको। द प्रिंसिपल XYZ स्कूल का नाम लिख देंगे, दिल्ली, September 4, 2024 सब्जेक्ट रहेगा। परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है वो लिख देंगे। I am writing this letter to request you to give permission to present a skit about the importance of hard work in the morning assembly on Labor Day. The skit will help in inculcating in the minds of the students and the teachers the dignity of labor. Our school has always contributed to the noble causes. तो बच्चे यहाँ से आप इसको देख लीजिए। अगर सारा हम रीड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगला है, लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट अर्थ डे सेलिब्रेशन। तो अर्थ डे सेलिब्रेशन के लिए ये जो है लेटर है, तो आपने अपना एड्रेस, नेम लिखना है, फ्रेंड को लेटर लिखना है ये। तो जो है यहाँ से आप इसको देख सकते हो अर्थ डे सेलिब्रेशन के लिए। क्लियर, तो अपना एक्सपीरियंस आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे। उसके बाद है नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड दिल्ली दर्शन ट्रिप।
तो नोटिस लिखना है XYZ स्कूल है, डेट आप लिख देंगे दिल्ली दर्शन ट्रिप। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ दिल्ली दर्शन ट्रिप ऑन, डेट लिख देंगे। दिस ट्रिप विल कवर वेरियस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार एंड लोटस टेम्पल। डिटेल लिखनी है ट्रिप की, तो डेट किस डेट को जा रहा है, टाइम 8 बजे का, रिटर्न 6 बजे होगा, मीटिंग पॉइंट है स्कूल का मेन गेट, कोस्ट नो कोस्ट। आपको पता है ना दिल्ली दर्शन में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो हमने नो कोस्ट लिख दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड गिव देयर नेम, अपनी क्लास टीचर को नाम दे देंगे। पेरेंट्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड। फॉर मोर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, जो भी टीचर इंचार्ज है उनका नाम आ जाएगा। अगला है सेक्शन सी ग्रामर, 14 मार्क्स की ग्रामर रहेगी आपकी। क्वेश्चन 5th है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी 4 करनी है बच्चे। तो ए में रहेगा शी डैश द पियानो एवरी डे। एवरी डे है तो इसमें क्या आ जाएगा, सी प्लेज द पियानो एवरी डे। सेकेंड है दे डैश टू द पार्क लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड की बात है, पास्ट टेंस आ जाएगा दे वेंट। ही डैश ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो इसमें आ जाएगा ही एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद है वी डैश आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। ई है द कैट डैश स्लीप ऑन द काउच राइट नाउ, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच जो है राइट नाउ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी 3 आपको जो मॉडल हैं वो फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल। यू डैश ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी, तो यू शुड चाहिए, ठीक है, एडवाइस दी गई है तो उसके लिए शुड का यूज़ होगा। बी है वी डैश कंप्लीट आवर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट टू प्ले, तो वी मस्ट कंप्लीट, हमें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क मस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ही डैश कुड राइड अ बाइसिकल व्हेन ही वाज जस्ट 5 ईयर ओल्ड, तो ही कुड कर सकता था, एक हैबिट, पास्ट की हैबिट की बात बताई गई है तो क्या आता है, कुड आता है। नेक्स्ट देखिए डैश मस्ट यू हेल्प, कैन और मस्ट में से आपको भरना है। यू हेल्प मी कैरी दिस हैवी बैग, कैन यू हेल्प मी कैरी दिस हैवी बैग, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, तो इसमें कंजक्शन आपको फिल करनी है। फर्स्ट दिया गया है ही पास्ट, इसमें क्या आ जाएगा, ही पास्ट बट ही चीटेड, वो पास हो गया था लेकिन उसने चीटिंग की थी। सेकंड है बी नेहा एंड स्नेहा आर फ्रेंड्स, इसमें एंड आ जाएगा। सी आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। डी है स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास, ठीक है, स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है एनसर्कल द राइमिंग वर्ड जो है वो क्या करने हैं, एनसर्कल करने हैं। तो आपको साइड में दिए हुए होंगे, टेबल में इस तरह से मिल जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, बहुत इजी होते हैं ये। जैसे प्ले का राइमिंग क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। आप साउंड बोल के देखिए तो किस तरह की साउंड आएगी, जहाँ साउंड मैच होती है वो राइमिंग वर्ड आपको लिख देने होते हैं। लव डव ब्राइट साइट रेन ट्रेन शिप लिप, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है, लिटरेचर सेक्शन रहेगा 18 मार्क्स का। इसमें आपको पैसेज दिया गया है और आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पैसेज आपको दिया गया है द सुनामी से, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पैसेज रीड करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। इग्निशियस वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन, वो उसको 6 बजे उठा देती है, क्यों, क्योंकि उसको क्या फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है। When the tremors stopped, they saw the, जब जो है उनको क्या दिखाई दे रहा था, राइजिंग सी, जो वो क्या कर रहा था, उसमें लहरें ऊपर की तरफ उठ रही थी, राइज कर रही थी। His wife also was also away swept। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें आपको स्टेंजा रीड करना है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of the gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was came। तो इसमें आपको पोएम और पोएट का नेम बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द एंट एंड द क्रिकेट जो है पोएम का नाम है, और एसॉप्स फेबल जो है वो कौन है, पोएट हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द क्रिकेट स्पेंट डैश एंड डैश मंथ सिंगिंग, तो कौन से उसने ऐसे ही सिंगिंग में जो काट दिए थे, वार्म एंड सनी मंथ्स, जो गर्म महीने थे, सनी मंथ्स थे। नेक्स्ट देखिए द डैश हैड कम एंड हिज डैश वर एम्प्टी, द विंटर हैड कम, जो विंटर सीजन है वो आ चुका था और उसके जो कवर्ड थी वो क्या थी, खाली थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, कोई भी 4 आपको करने हैं। 12 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पे 4 करने हैं, 5 में आपको यहाँ पे दिए गए होंगे, चॉइस होगी। हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टिली रिएक्ट टू हर बिहेवियर एट द बीच,
सो इन द सुनामी टिली पेरेंट्स वर इनिशियली क्वाइट रिलैक्स, स्टार्टिंग में बिल्कुल रिलैक्स थे अबाउट हर बिहेवियर एट द बीच. They were enjoying their time and didn't take immediate action. When Tilly went further out into the water, which ultimately led to a dangerous situation. तो जब उनको डेंजरस लगा तब उन्होंने एक्शन लिया था. द क्रिकेट सेज, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज शे इट एंड व्हाई. तो एंड द क्रिकेट से लिया गया है. द क्रिकेट सेट द गिवन लाइन व्हेन इट फाउंड दैट द कबर्ड वाज एम्प्टी एंड द विंटर हैड अराइव्ड. इट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम टू ईट, उसके पास से सिंगल क्रम भी नहीं था खाने को. द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो चारों तरफ थी. देयर वर नो फ्लावर और लीव्स ऑन द ट्री, और लीव्स और फ्लावर जो है वो भी ट्री पर नहीं थी. नेक्स्ट है संजीव हैड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट व्हाट हैपेंड. इन द सुनामी द संजीव मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, संजीव ने खुद को बचाने की कोशिश की बाय फाइंडिंग सेफ्टी ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस. However, his wife and children were not as fortunate. उनकी वाइफ और बच्चों का भाग्य अच्छा नहीं था. They were swept away by the tsunami and he was left in a state of shock and grief. तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था. नेक्स्ट है नोट अ फ्लावर कुड बी ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, वाई डिड एवरीथिंग चेंज. सब कुछ चेंज हो गया था, कुछ भी नहीं था. द क्रिकेट सैड इन द गिवन लाइन व्हेन इट इज़ फाउंड दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, विंटर हैड अराइव्ड, इट कुडंट फाइंड अ सिंगल क्रम to eat on the snow covered ground and there were no flowers or leaves on the tree. Next है how was the श्रीलंका speaker saved his dogs. जो श्रीलंकन स्पीकर हैं उन्होंने डॉग्स को कैसे सेव किया. तो इन द सुनामी द श्रीलंकन स्पीकर saved his dog by holding on to them tightly and swimming to safety. In the tsunami, Sri Lankan speaker saved his dog by holding on them tightly and swimming to safety. Despite the chaos and destruction caused by the tsunami, he managed to protect and rescue his pets through his quick thinking and bravery. तो उसने अपने जो डॉग्स थे उन्होंने अपनी क्विक थिंकिंग ब्रेवरी से जो है अपने डॉग्स को बचाया. तो ये था बच्चों आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.